हेलो। नमस्ते भाभी जी। मैं राकेश बात कर रहा हूँ। हाँ, राकेश जी बोलिए। एक्चुअली भाभी जी क्या है ना कि वरुण का फ़ोन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा वो घर पे होंगे। नहीं वो घर पे नहीं है, एक्चुअली वो आए नहीं है घर पे। तो हो सकता है उनका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया हो। तो जैसे ही वो आते हैं मैं उनको इन्फॉर्म कर दूँगी कि आपको कॉल बैक करें। अच्छा ठीक है नैना जी, कोई बात नहीं। थैंक यू। लगता है वो आ गए। नमस्कार मैडम। नमस्ते। मैं गौरव। मैं मैम गैलेक्सी इंश्योरेंस से आया हूँ मैडम। गैलेक्सी लाइफ इंश्योरेंस। जी बोलिए। मैम इंश्योरेंस की पॉलिसी मैडम सेल करते हैं। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी है मैम, जो आपके आपके हस्बैंड के लिए बहुत ही सिक्योर है मैम। भैया मुझे कोई पॉलिसी नहीं चाहिए, थैंक यू। अरे मैडम बस एक बार मेरी पॉलिसी को देख लीजिए मैम। आपके आपके हस्बैंड के लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको अपनी पॉलिसी दिखाई देता हूँ मैम। बस 1 मिनट रुकिए। भैया भैया मेरे कोई बच्चे नहीं है, मुझे कोई पॉलिसी नहीं चाहिए, थैंक यू। मैडम प्लीज़ आप जाइए। बस एक बार चेक कर लीजिए भैया मैम। नहीं चाहिए मुझे। मैम बहुत अच्छी पॉलिसी है थैंक मैम। यू। अरे मैडम मेरी बात तो सुनो। एक तो सुबह से कोई पॉलिसी बिकी नहीं है, दिमाग खराब हो गया है। भैया मैंने बोला ना मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए। मैडम मेरी बात सुनिए, एक बार देखिए तो सही। आपको अगर अच्छा नहीं लगेगा ना, आप मत लीजिएगा। नहीं चाहिए भैया, मेरे हस्बैंड अभी घर पे नहीं है, जब वो आएंगे तब आप आना, थैंक यू। मैडम मैडम एक बार मेरी बात मान लीजिए। अरे पॉलिसी तो हर किसी की जरूरत है, और इन फ्यूचर पॉलिसी तो सभी को चाहिए। भैया मैंने कहा ना, आपको समझ में नहीं आता। मैडम आप मेरी बात मानिए, बहुत अच्छी भैया पॉलिसी है मैम। प्लीज, मेरे पति अभी घर पे नहीं है, जब वो आएंगे तब आप आइएगा। मैडम इन फ्यूचर मेरी कंपनी बहुत नहीं प्रोग्रेस करने चाहिए। वाली है। नहीं चाहिए, थैंक यू भैया। मैडम मेरी बात सुनिए। इसको समझ में नहीं आ रहा है। भैया एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं चाहिए मुझे पॉलिसी, आप जाओ प्लीज यहाँ से, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, प्लीज अच्छा जाइए। अच्छा मैम, आप मत लीजिए पॉलिसी। मैं पॉलिसी नहीं बेचूंगा। आपको पॉलिसी नहीं चाहिए तो मत लीजिए। बस एक गिलास पानी पिला सकती है मुझे? प्लीज मैम। एक्चुअली क्या है ना, दिन भर कड़ी धूप में घूम घूम के गला सूखने लगता है, तो एक गिलास पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। प्लीज मैम। ठीक है रुको, मैं लाती हूँ, यहीं पे रहना।
पानी। भैया, आप ये सब क्या कर रहे हो? और मैं आपको पानी देने आ रही थी ना, तो आप बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? देखो, अब मैंने आपको पानी दे दिया, पी के निकलो अब सीधा। मैडम, ये जानवरों की जिंदगी भी ना बड़ी अजीब होती है। देखिए ना, अभी अभी उड़ रही थी, अचानक मर गई। वैसे हम इंसानों की जिंदगी भी ऐसी होती है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने पल में कब क्या हो जाए, किसके साथ हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। भैया, आप ये सब क्या बकवास कर रहे हो? आप निकलो यहाँ से। पानी पी लिया ना, अब जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। वैसे भी मेरे पति घर पे नहीं है, जब आएंगे तब आप आ जाना। अब बैठिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है भैया, आप जाओ जाओ, निकलो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। आप बैठ जाइए। नहीं बैठना है, आप जाओ। मेरे पति घर पे नहीं है, जब वो आएंगे तब आप आना, जाओ। बैठिए, कब से बोल रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रही मेरी बात? अच्छा, एक बात बताइए, आपके हस्बैंड ने अभी तक कोई इंश्योरेंस करवाया है या नहीं? जी नहीं भैया। देखिए मैडम, आपको लगता होगा कि आपके पति के पास बहुत सारे पैसे हैं, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, लाखों का टर्नओवर है। अरे ये बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, तो आपको लगता है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैडम सोचिए, अगर भगवान न करे कि आपके पति का कोई एक्सीडेंट हो जाए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ भी बोले जा रहे हो। या उनके पार्टनर ने मर्डर कर दिया, या जाने अनजाने में काम तमाम कर दिया, उसका सारा बिजनेस हड़प लिया, उनका तो खून भी हो सकता है। तो सोचिए मैम, आपका क्या होगा? आप तो सड़क पे आ जाएंगी, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आपके होने वाले बच्चे का क्या होगा? आप तो सड़क पे आ जाओगी। आपके होने वाले बच्चों को तो एसी में सोने की आदत होगी, और वो बेचारे भूख के मारे तिल मिला जाएंगे। और उस समय, जिस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना, तब ना मैडम कोई काम नहीं आता। ये तुम्हारे रिश्तेदार, भाई, बंधु, कोई काम नहीं आएगा। तब सिर्फ एक चीज काम आएगी, हमारी गैलेक्सी लाइफ इंश्योरेंस। इसीलिए कहता हूं मैं कि आप पॉलिसी ले लीजिए, इसमें ना आपका ही फायदा है। और देखिए, मैं आपको प्रीमियम भी कम करवा दूंगा। भैया, मुझे लाइफ इंश्योरेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना जरूरत है मुझे। जरूरत? यही तो आप लोग गलती करते हो कि जरूरत में छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हो। आप अपनी जिंदगी और अपनों के बारे में कभी नहीं सोचते। देखिए मैम, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप लाइफ इंश्योरेंस करवाओगी ना, तो मैं आपका प्रीमियम भी बिल्कुल कम करवा दूंगा मैम, और कनेक्ट करने के लिए मैं खुद आऊंगा। आप ऐसे नहीं मानोगे, मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ भैया। मैंने आपको कितनी बार समझाया, बट आपको समझ में नहीं आ रही मेरी बात। बोला था मैंने, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, अब आपको पता चलेगा। हेलो हेलो। राहुल। हाँ जी, कौन बात कर रहा है? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। ओह अच्छा, तो आप राहुल जी की वाइफ बात कर रही हो। तो मैडम एक काम करिए, जितनी जल्दी हो सके आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए।
हॉस्पिटल? क्यों? एक्चुअली मैडम आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, बट हॉस्पिटल में आने के बाद पता चला कि उनका खून हो चुका है। खून? क्या? किसने किया और कैसे? मैडम अब कहा कि इन सब बातों का टाइम नहीं है, आप जितनी जल्दी हो सके ना तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। मैं आ रही हूँ। राहुल, मैंने समझाया था उसे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वो मुझसे बोलता है कि मुझे इंश्योरेंस की क्या जरूरत, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। अरे इतना समझाया था कि इंश्योरेंस करा ले, लेकिन मेरी बात नहीं माना। बेचारा गवा बैठा ना अपनी जान। और कब से आपको भी मैं यही समझा रहा हूं कि मैडम इंश्योरेंस करवा लो करवा लो। अगर आपका पति इंश्योरेंस करवा लेता तो आपका ही फायदा होता ना, पर नहीं। और देखा ना क्या हुआ, बिना इंश्योरेंस के चला गया। आपने राहुल को मार दिया? हाँ, अब आपका हो गया क्या? अरे आपके तो पति परमेश्वर सिधार दिए, वो भी बिना पॉलिसी के। अब देखिए ना, अगर पॉलिसी होती तो आपके ही काम आता ना, आपके होने वाले बच्चों के काम आता। इतनी छोटी सी बात उसे समझा रहा था, वो बात उसको समझ में नहीं आई। लेकिन मैडम देखिए, आप मुझे समझदार लग रही हो। एक काम करिए, आप इससे पहले आपके साथ भी ऐसा हो जाए, ये पॉलिसी आप ले लीजिए। एक बार अगर आप ले लेंगी ना तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, किसी भी चीज की टेंशन नहीं रहेगी। ये लीजिए, बस जहां जहां मार्क किया है वहां साइन कर दीजिए। अरे कीजिए ना। भैया आप बहुत गलत कर रहे हो। मेरे हस्बैंड को मार दिया आपने। अरे गलत कुछ भी नहीं है मैम, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं। लीजिए, यहाँ करिए। अरे करिए ना। अरे कहा ना करिए। अब जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा ना, तो इसीलिए फ्यूचर के बारे में सोचिए। यहाँ पे साइन कर दीजिए, यहाँ पे। अरे गलत कुछ भी नहीं है मैम, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं मैम। लीजिए, यहाँ करिए, करिए। अरे कहा ना करिए। भैया बहुत गलत है ये। करिए मैम। एक मिनट रुके, एक साइन यहाँ पे, एक और साइन यहां कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पति के पास आपको भी भेज दिया जाए। बस दीजिए, ये बहुत अच्छा किया। लाइफ एकदम सिक्योर है आपकी। अभी आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके पति ने बेवकूफी की ना, आपने वैसा नहीं किया। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चों का क्या होगा? उनकी लाइफ तो खत्म। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ है गैलेक्सी लाइफ इंश्योरेंस। नाम मत भूलिएगा मैडम। फॉर्म तो आपने भर लिया, अब एक काम करिए, इसका जो पहला प्रीमियम है ना, उसका पैसा दे दीजिए। और हाँ, टेंशन मत लीजिए, अगली प्रीमियम के लिए आपको ऑफिस नहीं आना पड़ेगा, मैं खुद आ जाऊंगा। अरे मैं खुद कलेक्ट करने आऊंगा आपसे। तो जाइए, प्रीमियम लेके आइए। अरे जाइए ना, अरे जाइए ना, जाओ लेके आओ।
ये बहुत अच्छा किया आपने, पहला प्रीमियम दे दिया। अब आपकी पॉलिसी कंफर्म हो गई। अरे अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस पॉलिसी ने आपको बचा लिया। अभी आपके और आपकी इस होने वाले बच्चों का लाइफ एकदम सिक्योर है। भैया आप जाओ अभी। चले जाएंगे मैम, अब पहला प्रीमियम भी मिल गया और अगले महीने इसी तारीख को आऊंगा अगला प्रीमियम लेने के लिए। गैलेक्सी लाइफ इंश्योरेंस भूलना मत, हर महीने प्रीमियम। जाओ भैया। बस मैम नाम याद रखना, गैलेक्सी लाइफ इंश्योरेंस। अगले महीने इसी तारीख को मैं वापस आऊंगा प्रीमियम लेने। हाँ आप जाओ भैया। बाय। राहुल, राहुल। हाँ जी बोलिए। मैम मैं गौरव, गैलेक्सी लाइफ इंश्योरेंस से पॉलिसी कराएंगी?